हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें पता है फॉर्मूले पहले से हमने पढ़ रखे हैं, बस क्वेश्चंस और कुछ लेवल देखते हैं क्वेश्चनों का। ठीक, 2 थीटा 3 थीटा के जो हमने फॉर्मूले सीखे थे, ठीक, उसके कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, sec π/4 प्लस थीटा इंटू sec π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 sec 2 थीटा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, LHS साइड ले लेते हैं पहले। तो क्या है, sec π/4 प्लस थीटा इंटू sec π/4 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास sec का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो अपना cos में चेंज कर देते हैं। sec का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos, वो भी मल्टीप्लाई में है तो उसको भी मैं नीचे लिख सकता हूँ cos। ये भी 1/, होता तो 1 × 1 ऊपर बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पर, दोनों को 1/। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर बन गया cos A cos B। ठीक, cos A cos B तो बन गया, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही है। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B का, होता कि नहीं होता, बोलो। 2 cos A cos B का फॉर्मूला हमने सीख रखा है, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो मल्टीप्लाई में तो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में नीचे आ जाएगा। cos ऑफ π/4 माइनस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा 2 cos A cos B। बोलिए 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या था, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, है ना, ये होता ना 2 cos A cos B का। लगा दो 2/cos A प्लस B π/4 प्लस थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा इंटू cos A माइनस B π/4 प्लस थीटा। माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस करोगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास थीटा से थीटा कट गया या π/4 से π/4 कट गया। ठीक, बचा क्या हमारे पास, 2 cos A cos B का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, 2 cos A cos B इक्वल टू क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 ये π/4 कितना हो जाएगा, बोलिए 2 π/4, है ना। यहाँ पर cos ऑफ थीटा थीटा 2 थीटा। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पर हमारा ये 2 से 4 2 बार में कट गया। इसके आगे यहाँ देखते हैं, बचा हमारे पास 2/cos π/2 इंटू cos ऑफ 2 थीटा। ठीक, हमें लाना है 2 sec 2 थीटा। टू cos A cos B, यहाँ तो मल्टीप्लाई, अरे यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा ना। 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यहाँ प्लस था। ठीक है, तो आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 प्लस cos ऑफ 2 थीटा 2/cos ऑफ 2 थीटा, और ये 1 लगा दें अगर मैं यहाँ पर, तो यह क्या बन गया, 2 × 1 1/cos। 1/cos क्या होता है, sec। ठीक है, ये हमारी RHS साइड आकर के प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में एक ये फॉर्मूला लगा 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यहाँ पर प्लस लगाना छूट गया था। ठीक है, इसलिए वहाँ पर 0 हो रहा था। क्लियर, ऐसे ही नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखने के लिए पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्रूव दैट sin अल्फा sin 60 माइनस अल्फा sin 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/4 sin 3 अल्फा। ठीक है, LHS साइड लिख लेते हैं इसकी। क्या है LHS साइड, sin अल्फा इंटू sin 60 माइनस अल्फा इंटू sin 60 प्लस अल्फा। ठीक है, तो इसमें हमें देखो sin 3 अल्फा लाना है, 1/4 भी लाना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा। 1/2 बाहर कर दिया, sin अल्फा बाहर कर दिया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड वाला यहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई वाला यहाँ भेज दिया, इस टर्म को बाहर कर दिया। sin 60 माइनस अल्फा sin 60 प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला बन गया 2 sin A sin B। क्या होता है बताओ, 2 sin A sin B क्या होता है, cos, बोलिए 2 sin A sin B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बोलो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, है ना। नहीं, cos A माइनस B होता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2 sin अल्फा cos A माइनस B, ये हो जाएगा, फिर माइनस cos A प्लस B। ठीक है, यहाँ पर अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ 60 60 कैंसिल हो गया,
ये हो गया कॉस ऑफ माइनस का 2 अल्फा, ये कॉस ऑफ 120 हो गया। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा, क्या जानते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 120 की वैल्यू -1/2 ये निकालनी आनी चाहिए। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 30 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक, 1/2 आ जाएगा। कॉस 2 अल्फा और ये माइनस का है। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाना चाहिए था यहाँ पर प्लस। ठीक है, 1/2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस 1/2। इसका यहाँ ले लो एलसीएम। ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा 2 कॉस 2 अल्फा, या फिर एक काम करते हैं कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 यहाँ रहने देता हूँ। ठीक है, कॉस 2 अल्फा का मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये 1 और ये 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 - 2 साइन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखनी छूट गई है, क्या छूट रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, स्पेस कम पड़ रहा है। 1/2 साइन अल्फा है ना, 1/2 साइन अल्फा, ये 1 और 1/2 3/2 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको मैं अंदर भेज देता हूँ साइन अल्फा को, और इस 2 का एलसीएम, पहले 2 का एलसीएम ले लो। 1/2 साइन अल्फा, ये 3 - 4 साइन क्यूब अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा। ये अपॉन वाला 2 बाहर कर देते हैं और इस साइन को अंदर भेज देते हैं। 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा, ये हो जाएगा 1/4। ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 3 अल्फा का, 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा है ना। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा है ना। ये हमारी RHS साइड है, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, क्या हुआ इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, फॉर्मूला ओपन कर दिया, इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी, ये माइनस थीटा फॉर्मूला मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इनको ऐड कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है 11th के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट cos अल्फा cos 60 - अल्फा cos 60 प्लस अल्फा इक्वल टू 1/4 cos 3 अल्फा। अभी हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था जो कि साइन के फॉर्म में था ना, तो आप कोशिश कर सकते हैं क्या, सेम स्टेप पे चलेगा, बस फॉर्मूले चेंज होंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ना हो तो आप बता देना, मुझे कमेंट कर देना कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। वैसे हो जाएगा सभी से, क्योंकि इतना हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज करना सीख लिया है। ठीक, फोर्थ वाला मैं बता देता हूँ आपको, LHS साइड ले लो फोर्थ वाले की, इसकी ये आप होमवर्क में कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, उसी की जैसे चलेगा बिल्कुल। ठीक, वो नहीं आया तो ये आ जाएगा पेपर में, tan 45 प्लस थीटा प्लस tan 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगा दो। tan का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b का लगा दूँ, tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस, यहाँ पे लगा देता हूँ tan a माइनस b का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, tan 45 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है ना, सबसे आसान वैल्यू तो यही है। 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू tan थीटा हो जाएगा ये, प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा। तो क्या आ जाएगा आपका, बोलिए नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब मुझे वो लाना है, एलसीएम ले लें, चूँकि एलसीएम लोगे दोनों चीज़ अलग अलग है। 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, ये यहाँ चला जाएगा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, और ये यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगले में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस और प्लस वाला जाएगा कट, ये फॉर्मूला में जाएगा 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ये 1 1 2 हो जाएगा प्लस 2 tan स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 1 2 tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक, 2 ले रहा हूँ मैं कॉमन, आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, और नीचे बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। 2 तो 2 रहेगा, इस पूरे टर्म की जो वैल्यू होती है वो होती है tan ऑफ 2 थीटा। ठीक, क्योंकि अगर ये माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता तो ये cos 2 थीटा की भी वैल्यू होती है। ठीक, तो ये हमारी RHS साइड आ गई, प्रूव हो गया ये भी क्वेश्चन। ठीक है,
ये हमारा 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक। 1 + tan² अपॉन 1 - tan² इक्वल टू tan 2 थीटा। ये क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी जैसे मैंने साइन का क्वेश्चन करवाया था उसी में कॉस का है, एक ये क्वेश्चन हो गया। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं कहीं से, और एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास ये, प्रूव दैट sin 3a cos cube a प्लस cos 3a sin cube a इक्वल टू 3a/4 sin 4a, ठीक है। तो इसका LHS साइड ले लेते हैं, sin 3a cos cube a प्लस cos 3a sin cube a, इसको मुझे ये प्रूव करके लाना है, ठीक। तो देखो हमें एंगल 4a के फॉर्म में लाना है, यानी कि पावर नहीं एंगल का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो पावर वालों को चेंज कर दो, ठीक। तो sin 3a को sin 3a रहने दो, cos क्यूब ए का फॉर्मूला लगा दो। cos क्यूब ए की वैल्यू क्या लगा सकते हो, देखो हमारे पास यहाँ 2 आइडेंटिटी लिखी हुई हैं। cos क्यूब ए, हमारे पास cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब ए - 3 cos a। तो यहाँ से अगर मैं cos क्यूब ए की वैल्यू निकालता हूँ, देखो यहाँ से cos क्यूब ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये नंबर इधर आ जाएगा, cos 3a प्लस 3 cos a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए। 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में ना, 1/4 cos 3a प्लस 3 cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos क्यूब, यानी cos क्यूब ए की वैल्यू ये लगा दो, 1/4 ब्रैकेट में डाल देना इसको, cos 3a प्लस 3 cos a, ठीक है, प्लस यहाँ पर cos 3a को एज इट इज रहने दो, sin क्यूब ए, यहाँ पर sin क्यूब ए की वैल्यू निकालो, ये माइनस का है इधर ले जाता हूँ, प्लस का हो जाएगा, 4 sin क्यूब ए इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दे रहा हूँ, 3 sin a माइनस sin 3a। ऐसी तरीके से 4 डिवाइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 3 sin a माइनस sin 3a, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 देखो इसमें भी है, इसमें रहने sin 3a का मल्टीप्लाई cos 3a से करूँगा, क्या आ जाएगा, sin 3a cos 3a, ठीक है, प्लस 3 sin 3a cos a, ठीक है। अपॉन में जो हमारा 4 था वो इसके नीचे आ गया, ठीक है, प्लस इसका कर दो 3 sin a cos 3a माइनस sin 3a cos 3a अपॉन 4, ठीक है। ये 4 दोनों के नीचे, दोनों में डिनोमिनेटर में है ना, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो मैं क्या करता हूँ 4 इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, sin 3a cos 3a प्लस 3 sin 3a cos a प्लस 3 sin a cos 3a माइनस sin 3a cos 3a, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं sin 3a cos 3a और ये 3 sin 3a cos a, 3 sin a cos 3a sin 3a, अच्छा ये 2 स्टेप सेम आ गए, sin 3a cos 3a काट दिया मैंने, ठीक है, 1/4, 3 इसमें भी आ रहा, 3 इसमें भी आ रहा, 3 मैं बाहर कर दे रहा हूँ, यहाँ बचा हमारे पास sin 3a cos a प्लस, इसको आगे पीछे लिख दूँ, cos 3a sin a, तो ऑर्डर बन गया ना एक, ये फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b का। अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में यूज किया था ना, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, फॉर्मूला होता है हमारे पास sin a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4 sin 4a, ये हमारी RHS साइड थी, है ना, प्रूव हो गया ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। यही लाना था ना मैं, 3/4 sin 4a, ठीक। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, LHS साइड ली, चूंकि हमें एंगल 4a चाहिए था इसलिए मैंने क्यूब वालों को रिमूव किया, यहाँ से cos क्यूब की वैल्यू निकाल दी 3a के फॉर्मूले से, ये 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे ये वाले, और यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक। और यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा था हमारा sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक। तो इस तरीके से इस जो sin 3a और cos 3a के जो फॉर्मूले हैं वो हमारे कैलकुलस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे हम जब कैलकुलस को इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन या डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो 3a और 2a के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होंगे, इसलिए इन फॉर्मूलों पे बहुत फोकस करना है। 11th की ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के हमें क्या देखना है,
कि हमें अपनी कैलकुलस की बेस मजबूत करनी है, इसलिए फार्मूलों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सीखना है। फार्मूले सबको लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नए फार्मूले और सीखेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, साथ में फार्मूले सबको लर्न करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।